नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके बिटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SM स्टडी पॉइंट। और इस SM स्टडी पॉइंट में आज फिर से आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं क्लास 8 का सुगम गणित, जिससे कि प्रश्नावली 2 का C है। इससे पहले मैंने 2 का B सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं देखे हुए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आइए 2 के C का जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने जा रहा हूं। तो जैसे कि देखिएगा, हमारे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच कर बताइए कि निम्नलिखित पूर्ण वर्ग है या नहीं है। यानी कि क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये हमारा कुछ प्रश्न दी हुई है और इसको कह रहा है कि जांच करके बताना है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ओके, तो जांच कर कब होगा? जब इसको सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, तभी जांच होगा ना। तो आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को ले लेते हैं, जो कि हमारे 4 है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कितनी है? 4 है, तो इसलिए 4 को हम कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, 4 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो हम लोग इसका इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुना 2। क्या कर सकते हैं? 2 गुने 2 में हम ले सकते हैं। और 2 गुने 2 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब वर्ग है। तो यहां पे हम कह सकते हैं पूर्ण वर्ग है, पूर्ण नहीं है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी को एक और तरीका है जिससे कि आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये आप सेकेंड मेथड ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या नोट करेंगे? सेकेंड मेथड। ओके, तो जैसा कि ये 4 है, ठीक है, 4 के ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। इसको आप रूट में इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको जब बाहर कीजिएगा तो ये दोनों के लिए एक बाहर करते हैं। अगर 2 के C का जो क्वेश्चन सब है वो अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो दोनों के लिए एक बाहर निकालते हैं, जो कि 2 निकल जाता है। तो पूरा पूरा निकल गया ना, एक भी बचा नहीं, है कि ना। तो ये इस प्रकार से ये हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे पूर्ण वर्ग है। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सभी गुणनखंड का अगर स्क्वायर में अगर आ जाता है तो पूर्ण वर्ग होगा, अन्यथा नहीं होगा। या फिर आप इस प्रकार से अगर निकालते हैं, इस प्रकार से, तो रूट के बाहर अगर सारे गुणनखंड निकल जाते हैं तो वो पूर्ण वर्ग होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए इसी चीज को देखने के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसा कि हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है, आप देख सकते हैं 8। कितनी है? 8 है। तो 8 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो कितना? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, दूना 8 हो जाएगा ना। अब जहां पे देखिए ये दोनों के लिए 2 का स्क्वायर आप कर लीजिएगा और गुने ये 2 अकेला बच जाएगा। तो यानी कि इसका तो रूट नहीं होगा, इसका तो स्क्वायर नहीं हुआ, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यहां लिखेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या लिखेंगे? पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी का अगर सेकंड मेथड पे अगर आप हम ले लेते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे कंप्लीट करेंगे, तो ये भी आप देख लीजिए दूसरे तरीके से किस तरीके से कंप्लीट करता है। 8 है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर रूट चढ़ा दीजिए, इसका गुणनखंड कर लीजिए रूट के अंदर में ही। तो क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 होगा ना। ध्यान से समझिएगा। तो इस रूट के बाहर जो है निकालेंगे, ये दोनों के लिए एक बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये जो है ना रूट में ही रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रूट में ही रह जाएगा। तो ये तो बाहर नहीं निकला, तो जब बाहर नहीं निकला तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, है ना। तो यहां पर भी लिख सकते हैं आप पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है हमारा 12। कितनी है? 12 है। कितना है? 12 है। तो 12 को जो है इस तरीके से आप गुणनखंड कर सकते हैं। कितना से? 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4 गुना 3, तो 2 दूना 4 या 12 हो जाएगा ना। तो यहाँ नहीं कि यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं हुआ, 3 का स्क्वायर नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या लिखेंगे? पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग
नहीं है। इस प्रकार से हम इसको नोट करेंगे। इसी तरीके से अगर इस तरीके से बनाना है तो इस तरीके से ही बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 12 है, इस पर रूट चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर इसके भी गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 3, इसको बाहर निकलेगा तो 2 निकल जाएगा बाहर, लेकिन रूट के अंदर में जो है ये गुने 3 रह ही जाएगा, क्योंकि अकेले है। रूट से बाहर जब निकलेगा तो 2 एक साथ बाहर निकलेगा, है ना। तो लेकिन ये तो अकेले है, तो अकेले तो रूट में नहीं रह जाएगा, बाहर निकलेगा नहीं। और जब ये बाहर नहीं निकलेगा तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम अगले क्वेश्चन की बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे कि हम बात कर लें 4th नंबर क्वेश्चन की, थर्ड के बाद 4th नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हैं 4th नंबर में 27 है। क्या है? 27 है। 27 का अगर आप गुणनखंड करते हैं, 27 का गुणनखंड करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9 तिया 27। तो इसका अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन एगो 3 बच जाएगा, इसका स्क्वायर नहीं होगा। तो जब स्क्वायर नहीं होगा तो ये पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम 5th नंबर क्वेश्चन को अगर देख लें यहाँ पे, या फिर एक काम करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद हम 5th नंबर क्वेश्चन से लेकर के 8th नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करते हैं। ओके, तो इसको हमने मिटा दिया है। अब हम लोग बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन, तो 5th नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि आप देख लीजिए क्या है, 54 है। कितना है? 54 है। और इस 54 को जो है गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए गुणनखंड करते हैं तो 54 का गुणनखंड आप इस प्रकार से, यानी कि वैसे ही आप कर सकते हैं, या फिर अगर बड़ा डिजिट है तो अगर आपसे नहीं होता है तो आप इस प्रकार से गुणनखंड कर सकते हैं, लघुत्तम की तरह निकाल कर के, ठीक है। तो 2 से लगा लीजिएगा, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 3 से लग जाएगा आप 3 9 27, 3 से लग जाएगा 3 तिया 9, इस प्रकार से। तो इसका गुणनखंड कीजिएगा तो ध्यान से समझिएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये तीनों के लिए जो है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 और 3 अकेले अकेले बन जाएगा, इसका स्क्वायर नहीं होगा। और जब स्क्वायर नहीं होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो वही यहाँ पे हम लोग को लिखना है पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या चीज? पूर्ण वर्ग नहीं है। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें आगे, क्या चीज कि 6 नंबर का, तो 6 नंबर में आप देख सकते हैं कि 200 है। कितना है? 200 है। तो 200 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो इसको इसी प्रकार से ले लीजिए, 200 का गुणनखंड इस तरीके से, 2 से लगाइएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 से लगाइएगा 50 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा 25 होगा, 2 से लगाइएगा तो 5 से 25 होगा। आप नहीं लगेगा तो यहाँ पे इसका गुणनखंड लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, इस प्रकार से ये आपका आ गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों के 2 के लिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुना ये दोनों 5 के लिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अकेला 2 एगो बच गया, इसका स्क्वायर ही नहीं होगा, क्योंकि एगो और रहता तब स्क्वायर होता तो पूर्ण वर्ग हो जाता, लेकिन यहाँ अकेले है जिसका स्क्वायर नहीं होगा, तो इसके लिए ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। इसी को देखते हुए अगर हम बात करें जो कि 7th नंबर क्वेश्चन, कितना? 7th नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2 गुना 16 का स्क्वायर है, 2 गुना 16 का स्क्वायर है। तो ध्यान से समझिएगा, इसका गुणनखंड करेंगे, जो कि ये 2 अकेले है, ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये 16 का गुने 16 हो जाएगा, यानी 16 का स्क्वायर यानी कि 16 गुने 16 होगा, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, ये 2 गुना 16 का गुणनखंड कीजिएगा। देखिए ध्यान से, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इस तरीके से गुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस 16 का कीजिएगा तो 2 गुना 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इस तरीके से इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसका आप क्या कीजिएगा, ये दोनों के लिए एगो 2 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर इस दोनों के लिए एगो 2 का स्क्वायर, फिर इस दोनों के लिए 2 का स्क्वायर, फिर इस दोनों के लिए 2 का स्क्वायर, लेकिन लास्ट में एगो बच गया, लास्ट में एक बच गया, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है,
पूर्ण वर्ग नहीं है। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर है और गुना 25 का स्क्वायर है। यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर है तो सीधे सीधे हम ले सकते हैं क्या चीज कि पूर्ण वर्ग है। क्या लिखेंगे? पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन तो खैर कंप्लीट हो गया। प्रश्नावली 2 के सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये हमारा कंप्लीट हो गया। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपकी एक हेल्प से आपके दोस्त भी थोड़ा बहुत सीख लेंगे। ओके, तो इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी लाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी बताएंगे वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।